उस दिन रसुआ में बारिश नहीं हुई थी। खुद जिला अफसर ने कहा था ये बादल फटने वाला बाढ़ नहीं था, पानी कहीं और से आया था। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है, गांव बाजार शहर जो आता है सबको निकल जाता है। जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से गुजर गया और पीछे कीचड़ मलबा सन्नाटा सब कुछ छोड़ के चला गया। अब आप इस तबाही का अगर आप हिसाब लगाएं तो आप जानते हैं नेपाल ने इस पानी में क्या क्या निकला। सबसे पहले रक्षकों को निकला, बोर्डों से लेकर नीचे घाटी तक 3 पुलिस और 32 जवान लापता है, जिनकी ड्यूटी से बचाना उन्हें ढूंढा जा रहा है। दूसरा सुरंग के 60 लोग, लमटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट, पहाड़ की पेड़ में अंधेरे में काम चल रहा था, बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं। सुरंग के मुंह पे नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद। तीसरा हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, फौज के जवान चट्टानों के सवारे बच्चों को निकाल रहे थे। बांध उनको नुकसान पहुंचा, 216 मेगावाट अपर तोसुली का बांध टूटा। ये सुली बाजार में घुसा और सब बह गया। 13 पावर प्रोजेक्ट और इंसान, 22 मौत की पुष्टि हुई है। एक आंकड़ा छोटा है, लेकिन क्योंकि लगभग 400 से ज्यादा लोगों के संपर्क टूटा है। 291 विदेशी और 105 भारतीय। अब एक ऐसी विडंबना है, शिव के दर पे जाने वाले शिव की झीलों के रास्ते में फंसे। हालांकि सभी लापता का मतलब मौत नहीं है, टावर बहे हैं, रास्ते कटे हैं, लोग मिल गए हैं, आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन डर है। सीमा पार और बुरा हाल है। तिब्बत की वो बोर्ड जहाँ क्लास की एंट्री करते वहाँ दर्जनों लोग गए हैं। हालत ऐसी है कि खुद चाइना के सीजेपी ने आदेश दिया है। नेपाल के पीएम ने नदी किनारे के लोगों को सतर्क रहने की बोले, भारत को भी सतर्क करने के लिए बोला था। कहा जा रहा है 88 को जिंदा बचाया गया, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी है, प्रशासन ने साफ कहा है एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब बारिश नहीं हुई नेपाल में पानी इतना आया कहां से? जवाब बड़ा आसान है, हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है जिसमें बर्फ जमा है, धरती खत्म हो रही है, बर्फ पिघल रहे, पहाड़ के ऊपर ही झील बना लेता है। ये चट्टान नहीं, ये बर्फ का मलबा है। एक दिन टूटता है और पूरी झील एक झटके में खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक इसे ग्लोब कहता है, किसी भाषा में पहाड़ की जगह इसको पानी बोला जाता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पहाड़ में पीछे पानी जमा और वो दीवार फटी। उसी समय तिब्बत में 4.4 तिब्बत का भूकंप आया था। कोई कह रहा है भूकंप ने गिराया, कोई कह रहा है झील फटी, सब अलग अलग चला। लेकिन सच ये है कि ये बम इस घाटी में पहले फट चुका है। हमें पता था ऐसा यहाँ हो सकता है, तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी